Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बंगाल के लोग हमारे हाथ में लाठी देखना ही चाहते हैं क्योंकि ये गुंडों को डंडा ही ठीक आता है। तो मोदी जी का सीट भी बदला था ना, ममता बनर्जी की बदला है, अहलुवालिया जी के बदल गया है जी। जो बड़े नेता होते हैं उनका ही बदलता है, बाकी तो डरते हैं जाने के लिए। कैंडिडेट तो दिलीप घोष है ना, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद, यूसुफ पठान, जून मालिया, ये बंगाली कब से हो गए? जो बंगाली बिहारी करते हैं, बिहारी यूपी करते हैं कि यूपी बिहार के लोग गुंडे हैं और वहीं से कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है। इस वक्त बंगाल बीजेपी के दिग्गज चेहरे दिलीप दा हमारे साथ है। दिलीप दा दुर्गापुर बर्धमान क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं आप। सबसे पहले बताइए तैयारी कैसी चल रही है आपकी? पूरी तैयारी का जिस दिन यहाँ कदम रखा उसी दिन से अब देख ही रहे हैं, लगता है कि एक ही जगह चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं है। तो इम्पोर्टेंस है बर्धमान का और उसी प्रकार हम लोग तैयारी में पूरा लगे हैं। नहीं तो वो तो कहते भी हैं कि दिलीप घोष जहाँ जाते हैं गर्मी अपने आप बढ़ जाती है, ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा देते हैं आप। हाँ, इसलिए देश का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी बर्धमान में है जी, 45.1 पानागढ़ में, मेरे क्षेत्र में ही है। अच्छा दिलीप दा ये बताइए, आपके जो विरोधी हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से, वो उनका इंटरव्यू कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि वो आप लाठी लेके चल रहे हैं। वो डरते हैं क्या लाठी से? दिलीप घोष लाठी काठी सब लेके चलता है, उनको मालूम नहीं बंगाल के बारे में। बंगाल के लोग हमारे हाथ में लाठी देखना ही चाहते हैं क्योंकि ये गुंडों को डंडा ही ठीक आता है। तो दादा ये बताइए, ममता दीदी के सामने ममता दीदी तो पूरा जोर लगा रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी को इस बारी सीटें घटा देना है। आप लोग कैसा तैयारी देख रहे हैं, कितना सीट आप लोग बना पाए? पिछले बार भी पूरा जोर लगाई थी, 12 सीट कम हो गया था। इस बार और 12 कम हो जाएगा तो और जोर नहीं लगेगी। अच्छा दिलीप दा ये बताइए, इस इलाके में आपको चुनाव के लिए भेजा गया है, सवाल ये हो रहा है कि आपकी सीट क्यों बदल दी गई जबकि आप तो परफॉर्मिंग एमपी रहे हैं? तो मोदी जी का सीट भी बदला था ना, ममता बनर्जी की बदला है, अहलुवालिया जी के बदल गया है जी। जो बड़े नेता होते हैं उनका ही बदलता है, बाकी तो डरते हैं जाने के लिए। नहीं तो ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप कि दिलीप दा बता रहे हैं कि जो बड़े नेता होते हैं उन्हीं का सीट बदला जाता है। दिलीप दा ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ चुनावी चर्चा जो है वो बाहरी और भीतरी, वो कि जो कौन बंगाल का है कौन बाहरी है, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आपको लग रहा है कि इस मुद्दे से आपको फायदा हो जाएगा? जो लोग मुद्दा बनाया था वही लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, हमारे नेता, हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, हमको मदद करते हैं, लड़ाई तो हम करते हैं, जीतते हैं। कैंडिडेट तो दिलीप घोष है ना, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद, यूसुफ पठान, जून मालिया, ये बंगाली कब से हो गए? जो बंगाली बिहारी करते हैं, बिहारी यूपी करते हैं कि यूपी बिहार के लोग गुंडे हैं और वहीं से कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है। तो इसलिए ये सब दूध दूध पानी पानी हो जाएगा 4 तारीख के बाद। बस छोटे से और 2 सवाल हैं दिलीप दा मेरे पास आपके लिए। सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी लगातार चुनाव में भी आरोप लगा रही हैं कि आप लोग केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्सेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस उनका ये कहना है कि सीए एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। नहीं, इससे अच्छा सही उपयोग क्या होगा? सही इस्तेमाल हो रहा है, शाहजहां अंदर चला गया, तो यही तो काम होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी का। दीदी क्या सोच रहे हैं? उनका आजू बाजू घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, पैसा उगा के उनको देंगे क्या? और सेना को क्या बोलते हैं, आधा सेना को क्या बोलते हैं? गुंडा बोलते हैं, तोलाबाज बोलते हैं। तो आज वही जब काम कर रही है सीबीआई ईडी, तभी ना उनके अंदर जा रहे हैं लोग। पैसा जिसका घर से मिल रहा है वही अंदर जा रहा है, दिलीप घोष नहीं जा रहे हैं। अच्छा दादा, संदेश खाली की घटना को लेकर बहुत चर्चा रही देश में, अभी भी चर्चा है। हम देख रहे हैं कि जगह जगह संदेश खाली बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। क्या लगता है कितना कोशिश कर रही है अभी भी ममता दीदी की तरफ से कोशिश हो रहा है कि उस मामले को दबा दिया जाए? देखिए, किसी सभ्य समाज में इस प्रकार घटना होता है क्या? चर्चा नहीं, गुस्से है लोगों का। अच्छा, महिलाओं का, वो सोच रहे हैं 500 रुपया दे के सबको खरीद लेंगे और जो उनके साथ चाहे जो भी कर लेंगे। ये ठीक नहीं है। बंगाल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक, लज्जाजनक घटना हुई है और बंगाल की जनता इसका पूरा जवाब देगी। एक आखिरी सवाल दिलीप घोष से, ये बताइए यहाँ आप आए हैं, कितना बड़ा चुनाव मार्जिन के साथ आप जीतेंगे? और अगर ये जीत है तो फिर क्या ये यहाँ से जीतने के बाद लोग तो ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि दिलीप दा को यहाँ पे भेजा गया है कि वो फंस जाएं, अपनी सीट तक सीमित रह जाएं, क्या कहेंगे इस तरह के आरोपों पर? देखिए, पिछले बार हम लोग, हमारे माननीय अहलुवालिया जी 15 दिन पहले आए थे और 2500 वोट से जीते थे। तो इसका मतलब यहाँ के लोगों ने सूचना दे दिया था कि हम आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। अब मार्जिन बढ़ाने का काम मेरा है और जो काम बाकी है वो करने का मेरा है। बाकी जनता जो देगी, जनता जिंदाबाद। चलिए, मेरे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये थे दिलीप घोष जो बता रहे थे कि किस तरह से चुनावी सरगर्मी जो है वो बढ़ा दिया है इन्होंने, और ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं उन्हें डंडों से ही डील किया जाएगा, इसलिए मेरे हाथ में डंडा भी रहेगा।